देने का आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं तलवार लेकर आया हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के ज़माने में अगर हम अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में जाने और समझें तो हम बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि हर एक जो संसार में चीज़ मिलती है हमें रोमांचित कर देती है। क्योंकि नई तकनीकें, नई सोच, नए विचार, नई बातें, ये सारी की सारे हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और जब हम इनकी ओर आकर्षित होते हैं, इनका इस्तेमाल कर हम रोमांचित हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो क्या हमारे जीवन में असल रोमांच बचा है? ये जो रोमांच की हम बात करते हैं या एक थोड़े समय की खुशी की बात करते हैं, थोड़े समय के लिए वो हमारे साथ रहती है। जब तक वो कार्यक्रम या वस्तु हमारे लिए रोमांचकारी है, वो हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। एक बार उसका इस्तेमाल हो गया, उसका रोमांच ख़त्म हो गया तो हम उसे त्याग देंगे। ऐसे ही आज ज़माना बदलता जा रहा है। नई चीज़ों के आविष्कार से पुरानी बातें भूलती जा रही हैं। तो ऐसे में आज अगर हम हमारे क्रिस्तीय जीवन के बारे में मनन चिंतन करें, अगर आज हम प्रभु के वचन के बारे में मनन चिंतन करें, प्रभु का वचन पहले जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, क्योंकि वह जीवित वचन है और हमें अब एक जीवन योग्य जीवन जीने के लिए बार बार आकर्षित करता है, बुलाता है। तो आज के सुसमाचार में प्रभु ऐसे वाक्य क्यों कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं तलवार लेकर आया। हम सब ने प्रभु को शांतिदाता कहा है, मुक्तिदाता कहा है, जीवन दाता कहा है। तो ऐसे में प्रभु के ये वचन हमारे दिल में थोड़े सा दर्द देते हैं कि प्रभु क्यों शांति की जगह तलवार लेकर आए। तो इस वाक्य का सही अर्थ यही है कि प्रभु की शिक्षाएं जो हैं संसार की शिक्षा से विपरीत है। प्रभु जो भी कहता है वह हमारे जीवन की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए है। और अगर हम बारीकी से इसको समझते हैं और जानते हैं तो ज़रूर हम हमारे जीवन में सफल होंगे। तो आज जब हम प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने विचारों में भेदभाव हो रहे हैं। जो पिता हैं, जो पुत्र हैं, जो परिवारजन हैं, वो एक दूसरे के विचारों से कितने भिन्न या अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रभु का वचन इसी प्रकार की तलवार की बात करता है कि जो प्रभु की वचनों को सुनकर सही मार्ग पर चलते हैं, अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, अच्छाई का क्रूस उठाना जानते हैं, उन्हें प्रभु पुरस्कार देगा। और यही आज के सुसमाचार का शुभ संदेश हम सबों के लिए है। जो प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की अच्छाइयों को, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को उस शिक्षा के अनुसार बनाता है। तो यही आज हम सबों के लिए चुनौती हो। हमारा क्रिस्तीय जीवन एक आराम का जीवन नहीं है, हमारा क्रिश्चियन जीवन एक गौरव का भी जीवन नहीं है, या हमारा क्रिस्तीय जीवन एक अपने आप को सौभाग्यशाली मानने का भी जीवन नहीं है। लेकिन हमारा क्रिस्तीय जीवन चुनौती से भरा हुआ है और हर एक क्रिस्तीय को ये चुनौती स्वीकार करनी है। यही प्रभु का आज हम सबों के लिए आदेश है। प्रभु हम सबों को एक ऐसे व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो हर समय अपने जीवन में ईश्वर के वचन को प्यार करे, ईश्वर के वचन के साथ जुड़े, ईश्वर के वचन को अपने जीवन में जिए, ताकि उस वचन के प्रचार प्रसार से कई सारे जो अंधकार में भटक रहे हैं प्रभु की दिव्य ज्योति में वापस लौट आए। तो आज हम सबों के लिए ये सुंदर मौका प्रभु अपने वचन द्वारा कहते हैं
आज अगर हम पर संसार की परिस्थिति देखें, हर जगह कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। अच्छा करने के लिए निर्णय नहीं लेना चाहता, लेकिन बुराई के साथ चलना चाहता है। और जब पूछा जाए तो कहते हैं कि सब ऐसा ही करते हैं तो हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। जैसा प्रभु के शिष्य होने के नाते हम सब ने जो गौरवपूर्ण चुनौती हमारे जीवन में ग्रहण की है, उसके अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए। कहीं जाकर सही अर्थ में अपने आप को क्रिस्ती कह पाएंगे। और याद रखिए, जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, सब कुछ हमारे लिए भला और अच्छा होता है। क्योंकि जैसे वचन में हमें कहा गया है, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 के 28 में वचन कहता है कि जो प्रभु के को द्वारा बुलाए गए हैं, प्रभु उनके लिए सभी रास्तों में, सभी कार्यों में अपनी आशीष प्रदान करता है। एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर फॉर द गुड ऑफ दोज हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। तो आइए हम ईश्वर को आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना करें कि जो चुनौती प्रभु ने हम सबों के लिए ठहराया है, उस चुनौती को हम निडर होकर स्वीकारें, प्रभु का हाथ थाम कर चलें। और ये कभी ना भूलें कि प्रभु संसार के अंत तक सदा हमारे साथ है। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।